सर्दियों की एक लंबी और सिहरन भरी रात थी। आसमान से ओस नहीं, मानो गरीबी टपक रही थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन से बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहता था मोहन, जो रोज साइकिल रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। घर के अंदर उसकी पत्नी किरण ठंडी चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था क्योंकि जलाने को कुछ था ही नहीं। आज फिर हाथ खाली? किरण की आवाज में शिकायत नहीं, सिर्फ डर था। हाँ। कोने में बैठे उनके दो बच्चे आर्यन और सूजी पुरानी चादर में लिपटे ठंड से कांप रहे थे। पापा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। टीचर ने कहा है स्वेटर लाओ। मोहन की आंखें झुक गईं। उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह मोहन रोज की तरह रिक्शा लेकर निकल पड़ा, लेकिन ठंड और घने कोहरे की वजह से सड़कें सूनी थीं। तभी बस स्टैंड पर उसे शोर सुनाई दिया। अरे सुनो, कोई है मेरा सामान ले जाएगा। मेरा सामान कौन ले जाएगा? आज कोई मजदूर मिल ही नहीं रहा। मोहन दौड़कर उसके पास पहुंचा। साहब, मैं ले जाऊंगा। रिक्शा में? ठीक है, लेकिन पैसे कम दूंगा। मोहन ने बिना बहस किए हाँ कर दिया। मोहन ने पूरा दिन मेहनत की। शाम तक उसे मिले 180 रुपए। उस दिन मोहन घर पे सब्जी और दूध लेकर लौटा। बहुत दिनों बाद चूल्हा जला था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर गांव में एक नया ठेकेदार आया, ठाकुर बलदेव। जो मेरे गोदाम में काम करेगा उसे रोज का पक्का पैसा मिलेगा। मोहन के चेहरे पर उम्मीद लौट आई, लेकिन शर्त सुनकर वो चुप हो गया। पहले 2000 रुपए जमा करने होंगे, काम की गारंटी के लिए। उस रात किरण ने चुपचाप अपनी चूड़ियां उतार दी। इन्हें बेच दीजिए, बच्चों का भविष्य जरूरी है। मोहन की आंखों से आंसू बहने के। काम मिला, लेकिन ठेकेदार बेईमान निकला। कभी मजदूरी काट लेता, कभी झूठा हिसाब लगाता। साहब, आपने पूरे पैसे नहीं दिए। ज्यादा बोलेगा तो काम से निकाल दूंगा। मोहन चुप हो गया, क्योंकि भूखे पेट सवाल नहीं पूछे जाते। एक शाम लौटते वक्त सड़क पर भीड़ लगी थी। एक बच्चा नाले में गिर गया था। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मोहन ने एक पल भी नहीं सोचा और नाले में कूद गया। काफी मशक्कत के बाद उसने बच्चे को बाहर निकाला। ये मेरा बेटा है। वो शहर का बड़ा इंजीनियर था, अरुण वर्मा। अगले दिन अरुण वर्मा खुद मोहन के घर आया। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। मोहन ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। अब बहुत हो चुका, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। कुछ ही दिनों में मोहन को स्थायी नौकरी मिली। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया गया। ठेकेदार की पोल खुली। ठाकुर बलदेव जेल गया। आज मोहन के घर में ना ठंड है, ना डर, ना भूख। ईमानदारी देर से सही, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटती।